पांचवें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीट पर 20 मई को मतदान होंगे। इन 5 सीटों में सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। इन पर अपना परचम लहराने के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। इस चरण में आने वाली सीटों की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर के अलावा सभी सीटों पर पार्टी ने अपने मौजूदा सांसद पर ही दांव लगाया है। वहीं विपक्ष ने बाकी की सीटों पर नए उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। सबसे पहले बात सीतामढ़ी लोकसभा सीट की। इस लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के नेता सुनील कुमार पिंटू वर्तमान में सांसद हैं। हालांकि इस बार पार्टी ने इनका टिकट काटकर विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पर विश्वास जताया है। तो वहीं आरजेडी ने इस बार भी 2019 में चुनाव लड़ने वाले अर्जुन राय को ही चुनावी मैदान में उतारा है। देवेश चंद्र ठाकुर की जहां छवि साफ सुथरी है, वहीं विधान परिषद के सभापति भी हैं। वहीं अर्जुन राय लोकसभा चुनाव 2009 में जेडीयू के टिकट पर सीतामढ़ी से सांसद रह चुके हैं। दोनों प्रत्याशियों की इलाके में छवि और पकड़ के अलावा यहां अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ जाति समीकरणों की बात करेंगे तो वोटरों की कुल संख्या 19,24,566 है। इसमें पुरुष मतदाता 10,15,642 और महिला मतदाताओं की संख्या 9,08,924 है। यहाँ सबसे ज्यादा वैश्य मतदाता हैं, इनकी संख्या 5,30,000 है। अति पिछड़ा मतदाताओं की संख्या 2,90,000 है। मुस्लिम मतदाता करीब 2.5 लाख और यादव मतदाता 2,10,000 हैं। कुर्मी कोयरी मिलकर करीब 1,30,000 हैं। यहाँ सवर्ण मतदाताओं की संख्या 2,60,000 और दलित महादलित मतदाताओं की संख्या भी सवर्ण वोटरों के बराबर ही है। इसके बाद बात करेंगे मधुबनी लोकसभा सीट की। इस मधुबनी संसदीय सीट का इतिहास बेहद पुराना है। शुरुआती दौर में कांग्रेस के कायस्थ ब्राह्मण और अति पिछड़ा मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया है। उन्हें सफलता भी मिली। 1996 में कांग्रेस ने आखिरी बार किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया था, मगर सीपीआई के कद्दावर नेता और ब्राह्मण चेहरा चतुरानंद मिश्र ने ही उन्हें हरा दिया। इस बार यानी 2024 लोकसभा में इस सीट पर 20 मई को मतदान होंगे, जहां भाजपा की ओर से मौजूदा सांसद अशोक कुमार यादव का मुकाबला आरजेडी के अली अशरफ फातमी से है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अशोक कुमार यादव ने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के बद्री कुमार पूर्वे को बड़े अंतर से हराया था। इस सीट पर जाति समीकरण की बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या ब्राह्मण वोटर की बताई जाती है। ये कुल वोटरों की करीब 35% है। 10% संख्या निषाद वोटर की है। वैश्य मतदाताओं की संख्या लगभग 6% है। एससी मतदाताओं की संख्या लगभग 2,37,182 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 12.7% है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 4,49,753 है, जो मतदाता सूची विश्लेषण के अनुसार लगभग 24.1% है। यादव 9.1%, ठाकुर 5.1%, पासवान 4.8% वोटर हैं। अब बात मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की। ये सीट बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रही, लेकिन इस बार उन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला है जिनके बीच 2019 में टक्कर हुई थी। बस अंतर यह है कि दोनों उम्मीदवारों की पार्टी इस बार बदल गई है। इस बार भाजपा के राजभूषण निषाद और कांग्रेस के अजय निषाद के बीच मुकाबला है। 2019 में अजय निषाद भाजपा के टिकट पर लड़े थे और वीआईपी के टिकट पर मैदान में उतरे राजभूषण निषाद को हराया था। 2014 में भी भाजपा के टिकट पर अजय निषाद जीते थे। लोकसभा चुनाव 2009 में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अजय निषाद के पिता जय नारायण निषाद ने जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की थी। यहां जाति समीकरण की बात करेंगे तो सवर्ण मतदाता 3.5 लाख, यादव 2.25 लाख, मुस्लिम 2 लाख और वैश्य 2.25 लाख हैं। इसके अलावा यहां निषाद और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है। अब आ जाइए सारण लोकसभा सीट पर। पांचवें चरण की सबसे हॉट सीट सारण लोकसभा बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी जहां भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव ने छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। राजीव प्रताप रूडी वर्तमान में सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने भी राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगा है। वहीं लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती सारण क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। सारण लोकसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यह लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट है। 1977 में लालू प्रसाद यादव पहली बार सारण से ही लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव 2004 और 2009 में सारण से
जीतने में सफल हुए थे। सारण लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, मढ़ौरा, करखा, छपरा, अमनौर, परसा और सोनपुर। इन 6 सीट से 4 सीट मढ़ौरा, गरखा, परसा और सोनपुर पर आरजेडी का कब्जा है। अमनौर और छपरा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। जाति समीकरण की बात करें तो यादव 25%, राजपूत और ब्राह्मण 23%, वैश्य और अन्य पिछड़ी जाति 20%, मुस्लिम 13% और दलित मतदाता 12% हैं। अब आखिर में बात हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की। इस लोकसभा सीट पर चिराग पासवान की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रचार किया है। जनता से रामविलास पासवान के रिकॉर्ड को तोड़ने का कमिटमेंट है। हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम से है। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट आरक्षित क्षेत्र है। यहां से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में है। चिराग पासवान के चलते हाजीपुर हॉट सीट बन गई है। यहां जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो एक आकलन के मुताबिक यहां यादव वोटर्स की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। वहीं राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 3 लाख के आसपास ही है, जबकि पासवान मतदाताओं की संख्या भी करीब 3 लाख है। इसके अलावा 2 लाख के आसपास भूमिहार और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी यहां मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण 50,000 के साथ साथ महादलित 2.5 लाख और बनिया, कुशवाहा, कुर्मी सहित अन्य जाति के मतदाता भी 2.5 लाख के आसपास ही हैं। आपको बता दें कि बिहार के साथ उत्तर प्रदेश ये ऐसा राज्य है जहां 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के लिहाज से ये दोनों ही राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 और बिहार की 40 सीटें ही मिलाकर 120 हो जाती हैं और यही दोनों राज्य देश का प्रधानमंत्री भी तय करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।